विवाद शुरू होता है वहाँ के जो कुछ और वकील साथी थे जो मूलतः भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित हैं और जो गोडसे को और सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने मूर्ति स्थापना का समर्थन किया है। हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने समर्थन में चिट्ठी लिखी है और मैं आने वाले समय में भोपाल से लेकर ग्वालियर तक पैदल मार्च करूंगा मूर्ति के समर्थन में। बाबा साहब की जयंती के दिन उनकी जयंती डीजे के साथ मनाई जा रही थी। एक लड़के को, दलित लड़के को गोली मार दी जाती है मुरैना के अंदर। ग्वालियर में अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर जहां पर बात हो रही है, हाईकोर्ट के जो परिसर है वहां पर अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने को लेकर काफ़ी वहां पर विवाद है, काफ़ी लड़ाई झगड़े वहां को देखने को मिले हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एससी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं प्रदीप अहिरवार जी, वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। जो अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर जो विवाद है, ग्वालियर के जो हाईकोर्ट का जो परिसर है, इतना वहाँ लड़ाई देखने को मिली, पूरा भोपाल से लेकर दिल्ली तक पूरा मामला गया, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये मामला फरवरी से शुरू होता है। फरवरी में हाईकोर्ट के वकील रजिस्ट्रार को एक आवेदन देते हैं कि परिसर में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगे और उस अनुमति को मान लिया जाता है, स्वीकृति हो जाती है और वकील लोग चंदा करके उस मूर्ति को बुलवा भी लेते हैं। विवाद शुरू होता है वहाँ के जो कुछ और वकील साथी थे जो मूलतः भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित हैं और जो गोडसे को और सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में लगे, इसका विरोध नहीं है। विरोध उनसे पूछा नहीं गया, इसका विरोध कर रहे हैं वो लोग। और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की जो सहमति उनसे पूछा नहीं गया, या एक दलित समाज से आने वाले हाई कोर्ट के जज ने ये परमिशन दी, उसका विरोध वो लोग कर रहे हैं। तो ये मानसिकता बताती है और भारतीय जनता पार्टी की इस पूरे मामले में चुप्पी साधना अपने आप में एक बड़ा षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि पूरा देश इस मामले को लेकर बाबा साहब के प्रति जो लोगों की आस्था है, बाबा साहब के प्रति जो सम्मान है, और एक वर्ग में नहीं है। बाबा साहब आज देश और दुनिया के आइकॉन है और उनकी मूर्ति सुप्रीम कोर्ट परिसर में लगी हुई है। देश के हर चौराहे, हर गांव में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। इस मामले को एक विवादास्पद मामला बनाकर भारतीय जनता पार्टी की, मोहन यादव की सरकार की चुप्पी अपने आप में ये बयान कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की इसमें कोई बड़ी साजिश है। और कांग्रेस पार्टी ने मूर्ति स्थापना का समर्थन किया है। हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने समर्थन में चिट्ठी लिखी है और मैं आने वाले समय में भोपाल से लेकर ग्वालियर तक पैदल मार्च करूंगा मूर्ति के समर्थन में। कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान आज पूरे देश में जिस तरीके से खतरे में है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये संविधान खतरे में है, उसका एक सामने उदाहरण ग्वालियर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को ना लगने दिए जाना। मध्य प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं, आज से नहीं कई सालों से ही, जो एक आदिवासी या दलित समाज है वो हमेशा हाशिए पर ही रहा है। सरकारें किसी की भी हों, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में जो देखने को मिल रहा है, उन पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। कभी पेशाब कांड हो जाता है, कभी सामूहिक पिटाई हो जाती है। तो इसी लेकर बीजेपी का बहुत बड़ा स्टैंड दिखाई देता नहीं है कि बीजेपी कुछ बहुत बड़ा एक्शन ले रही है इसमें। तो कांग्रेस से इस लेकर क्या कुछ आगे उसकी प्लानिंग है ताकि दलितों का उत्थान हो? उसके लिए आप लोग एससी मोर्चा की तरफ से क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग लगातार अवेयरनेस के कार्यक्रम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने के कार्यक्रम कर रहे हैं और अनुसूचित जाति वर्ग के हक अधिकारों की बात कर रहे हैं। पिछले 2 महीने के जो उदाहरण मध्य प्रदेश में हुए, बाबा साहब की जयंती के दिन उनकी जयंती डीजे के साथ मनाई जा रही थी। एक लड़के को, दलित लड़के को गोली मार दी जाती है मुरैना के अंदर। मुख्यमंत्री जी मौन रहते हैं। और जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ, मऊ के अंदर एक दूल्हा मंदिर में प्रवेश करने के लिए जाता है, दर्शन करने के लिए जाता है, उसको रोक दिया जाता है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं इस प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार में हो रही, जो आज नहीं हो रही हैं। पिछले 20 साल से लगातार दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए ये मध्य प्रदेश नरक प्रदेश बन चुका है। लगातार एक ऐसी घटना हमने देखी जिसने पूरी मानवता को शर्मसार किया। एक आदिवासी युवक के चेहरे पे भाजपा के नेता ने पेशाब करी और जिससे पूरा मध्य प्रदेश कलंकित हुआ। लगातार उसी प्रकार की घटनाएं हम देखते हैं। जनप्रतिनिधियों को कुर्सी पे बैठने नहीं दिया जा रहा, जो चुनकर जाते हैं, जो संवैधानिक उनको झंडा फहराने से भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो रोकते हैं। तो ये मध्य प्रदेश दलितों के लिए और आदिवासियों के लिए नरक बन चुका है।